हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्नों को जोड़ना, यानी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, दो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, तीन भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, चार भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दो भिन्नों को जोड़ना। यहाँ पर दो दो भिन्न है तो दो भिन्नों को हम जोड़ना सीखेंगे। एंड इसके बाद सीखेंगे तीन भिन्नों को जोड़ना। एंड इसके बाद चार भिन्नों को जोड़ना। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं, एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दो भिन्नों को जोड़ना, है ना। यहाँ पर दो दो भिन्न हैं, इनको जोड़ना सीखेंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भिन्न होती क्या है ना। भिन्न किससे कहते हैं। तो देखिए क्या है, 9/4 क्या है, भिन्न है। 7/3 क्या है, भिन्न है। 8/3 क्या है, भिन्न है। 5/7 क्या है, भिन्न है ना। और इनके बीच में लगा है जोड़। यहाँ पर जोड़ है तो क्या होगा, भिन्न का जोड़। ये हो गया भिन्न का जोड़। अगर यहाँ पर होता माइनस बीच में तो ये हो जाता भिन्न का घटाव, है ना। ये हो गया भिन्न का जोड़ और माइनस होता तो भिन्न का घटाव, है ना। इसी प्रकार से इसके बीच में होता गुणा तो भिन्न का गुणा, और भाग होता तो भिन्न का भाग, है ना। तो यहाँ पर जोड़ है तो हम कहेंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न क्या होती है ना। ये 9/4 है तो क्या है, भिन्न है ना। तो ऊपर वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली हर, है ना। तो ये बटे के रूप में संख्या है, क्या कहलाएगी, भिन्न, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न समझ में आ गई होगी कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है ना। चलिए अब हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ने के लिए, दो भिन्नों को जोड़ने के लिए, या कहें तीन भिन्नों को जोड़ने के लिए, चार भिन्नों को जोड़ने के लिए, इससे ज़्यादा भी आ जाएं उनको भी जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हर में संख्या लिखी हुई है ना, बटे में, है ना, बटे में जो संख्या लिखी हुई है ना, 4 और 3, इनका हम लेंगे एलसीएम। अब भैया एलसीएम क्या होता है ना। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो भी आप सीख जाएंगे, एलसीएम, है ना। तो देखिए हम 4 और 3 का लेंगे एलसीएम, तभी इस यानी इस तरह की भिन्नों को हम हल कर पाएंगे, है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो जो संख्याएं हैं, है ना, बटे में। अब हम इस तरह से इसको बना लेंगे, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जब भी हम लेंगे तो क्या करते हैं, है ना, एलसीएम लेने के लिए ध्यान से समझिए। एलसीएम जब भी लेते हैं क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से इसको लगाएंगे, है ना। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, या कहीं लगाएंगे या कहीं काटेंगे, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक। एक से तो ये लगेगा नहीं, मतलब एक से लगाएंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएंगी ना। एक से हम लगाएंगे तो 1 चौके 4 और 1 तिया 3, यानी एक से वही संख्या फिर से आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, 2 से लगा के देखेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लगा कर देखते हैं, चलिए 2, है ना। अब 2 से हम जब लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता है, तो 3 तो वैसा ही लिख देंगे। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा 2 बार हम पढ़ेंगे तभी 4 आएगा, 2 दूनी 4, है ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 ऐसा ही, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से 2 रह गया तो 2 से ही लगाएंगे इसको। 2 जब यहाँ पर दिख रहा है आपको तो 2 से ही लगाएंगे, 2 एकम 2, है ना। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1, और 3 नहीं आता तो 3 ऐसा ही, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 रह गया है तो 3 से ही लगाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है 3 है ना। तो 1 तो ऐसा ही चलेगा, और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, तो 1 1 आ गया, है ना। जब 1 1 आ जाए हमारा तो हमारी क्या होती है, यानी हमारा एलसीएम हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा आ चुका है, देखिए इनकी इनकी हम गुणा कर लेंगे आपस में, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए 2 गुणा 2, इनकी गुणा करेंगे, है ना, आपस में। तो 2 दूनी 4 4 3 12, तो एलसीएम हमारा हो गया 12, है ना। कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बटे में 12, कितना लिखेंगे, 12, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, इस अब देखिए बटे में हमने लिख लिया, जो हमारा आया है 12, है ना, जो भी हमारा एलसीएम आया हमने बटे में लिख लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, है ना, ध्यान से समझिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 12 में, है ना।
4 से भाग देंगे 12 में, है ना। तो जब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना बार गया 3, 4 तियाँ 12। तो जो 3 बार आया है वो आप क्या करेंगे, 3 जो बार आया है इसकी गुणा करेंगे 9 से, है ना। तो 4 तियाँ 12 होता है हमारा, 3 आया, 3 की गुणा करेंगे 9 से, तो 9 तियाँ 27, 27 का यहाँ पर लिख देंगे 27, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 12 में, 3 से भाग देंगे, है ना, अगले बढ़ेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 12 में। तो 3 से जब 12 में भाग लगाएंगे कितना बार जाएगा, 3 चौके 12, 4, है ना, 4। जो 4 आया है उसकी गुणा करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौके 28। तो 28 आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 7, 15 का 5 और हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5 यानी 55 और बटे में 12। तो हमारा ये आ गया आंसर, है ना। दो भिन्नों को हमने जोड़ लिया, 55/12, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे भिन्नों को, यानी इस तरह से आप भिन्नों को जोड़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद उसको बटे में लिखेंगे, फिर आप इससे भाग लगाएंगे, फिर इससे भाग लगाएंगे, अगली संख्या होती है इससे भाग लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 संख्या है इसीलिए 2 बार इसको भाग लगाया हमने। अब देखिए इसको करने का ट्रिक भी होता है कि इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो और हर की गुणा हर से कर दो, है ना। तो ये वाला तरीका केवल 2 भिन्नों के लिए ही होगा, है ना। 3 भिन्नों को आप नहीं जोड़ सकते हैं इस वाले तरीके से। तो ये वाला तरीका जो है मैंने आपको बताया कि इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर और हर की गुणा हर में, है ना। तो ये वाला तरीका केवल 2 भिन्नों के लिए ही लागू होता है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इस वाली भिन्न को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसका लेंगे एलसीएम, जो बटे में संख्या है इनका लेंगे एलसीएम। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, है ना, 3 और 7 का। तो देखिए 3 और 7 का हम लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते हैं या कहीं काटते हैं, है ना। तो 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगा के देखेंगे, 2 से तो ये कोई भी संख्या नहीं कटने वाली, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3 और 7 है तो 7, यानी 7 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब देखिए 7 है तो 7 से ही लगा लेंगे, है ना। तो 7 एकम 7। अब इनकी हम गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, है ना। 3 गुणा 7 करेंगे, यही हमारा क्या होगा एलसीएम, 3 और 7 यानी 7 तियाँ 21 या कहें 3 सत्ते 21। तो 21 जो आया है यहाँ पर लिखेंगे, है ना, इसकी तरह। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद 3 से भाग लगाएंगे 21 में, तो 3 सत्ते होता है 21, यानी 3 से हम भाग देंगे 21 को, तो 3 सत्ते 21, 7 बार आया, 3 सत्ते 21, 7 बार आया, 7 की गुणा 8 से करेंगे, ऊपर वाले 8 से, तो 8 सत्ते 56 होता है, 56 हो गया प्लस। अब देखिए 7 से भाग लगाएंगे 21 में, अब 7 से भाग लगाएंगे 21 में, तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 3 बार आया, 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15, है ना। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जब इनको हम जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 5 6 1 7, यानी 71/21, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो हमने 2 भिन्नों को जोड़ना सीख लिया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है ना। तो इस तरह से आप एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, है ना। तो भाग लगाना आपको आता होगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे 3 भिन्नों को जोड़ना, यानी 3 भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, बहुत ही बिंदास तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 3 भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, यानी 3 भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे, है ना। ऐसा आपको सभी सवालों में करना है। अब आप क्या करेंगे, 3 2 4, यानी जो बटे में संख्याएं हैं, है ना, बटे में जो संख्याएं हैं यानी जो हर में संख्याएं हैं, इनका लेंगे आप एलसीएम, 3 2 4 का। चलिए 3 और 2 4 का एलसीएम लेंगे, 3 2 और 4 का एलसीएम, है ना। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देना होगा, या कहीं लगाना होगा, या कहीं काटना होगा, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2, है ना, 1 से नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे।
तो 1 से लगाएंगे तो वही फिर से संख्या आ जाएंगी, हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। तो 2 से ये लग जाएगा, 2 भी लग जाएगा, 4 भी लग जाएगा, है ना, लेकिन 3 नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लगाएंगे, है ना। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 ऐसा ही, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पर रह गया है, तो 2 से लगाएंगे तो 3 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 2 एकम 2। अब हम लगाएंगे किससे, 3 से, 3 यहाँ पर रह गया है तो 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगा लेते हैं, 3 एकम 3, यानी 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, और ये एक ऐसा ही, और ये वाला एक ऐसा ही, यानी एक एक आना चाहिए लास्ट में, है ना। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे, भाई हमारा एलसीएम होगा 2, 2 और 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, कितना आ गया 12, 12 हमारा होगा एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 से जब 12 में भाग लगाएंगे, है ना, 12 में, तो 3 चौके 12, तो 4 बार आया, 4 की गुणा करेंगे ऊपर 4 से, तो 4 चौके 16, है ना। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 2 छंग 12 होता है, 2 छंग यानी 6 आया, 6 की गुणा हम करेंगे किससे, 5 से, है ना। तो 6 पंजे 30, तो 30 ऐसा ही लिख लेंगे 30 प्लस, अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे 12 में, है ना, तो 4 तियाँ होता है 12, 3 बार में आता है 12, 4 तियाँ 12, 3 बार आया, 3 की गुणा 7 से, तो 7 तियाँ 21, और इनको जोड़ेंगे, है ना। अब देखिए 1 और 0 का 0, यानी यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 और 6 7, 7, है ना, 7 आ गया, और क्या करेंगे 2 3 5 और 1 6, 67/12, ये हमारा आंसर आ गया 67/12, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे, दूसरे सवाल को, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करना, आप इस तरह से लाइन खींच लेना, और बटे की लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 2 3 और 5 का एलसीएम, 2 3 5 जो बटे में संख्या होंगी उसी का आपको एलसीएम लेना है ना, ध्यान रखना। तो 2 3 5, 2 3 5, है ना, 2 3 5, चलिए हम इसका एलसीएम लेंगे 2 3 और 5 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो 2 से ही लगाएंगे, यानी छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं, है ना। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है। वैसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इनकी जो गुणा करने पर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि ये सभी अलग अलग संख्याएँ, है ना। चलिए लगा लेते हैं, 2 एकम 2, और 3 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, ये ऐसा ही। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे 1, 3 एकम 3, 5 नहीं आता तो ऐसा ही, 3 के पहाड़ में 5 नहीं आता। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 1 1 1, है ना। तो 1 1 आना चाहिए, यानी 2 की गुणा 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो 2 3 6, 6 पंजे 30, है ना। तो इनकी गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 हो गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 30 में, 2 से भाग लगाएंगे 30 में, तो जब 30 में भाग लगाएंगे किससे, 2 से, तो 2 से हम भाग लगा रहे हैं 30 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15 आएगा, है ना। तो 15 बार आएगा, 15 की गुणा ऊपर 5 से करेंगे, तो 15 पंजे 75, 75, है ना, और प्लस है तो प्लस। अब 3 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 3 दशापन 30 होता है, 10 बार आया, 10 की गुणा 7 से, तो 70, 10 7 70 प्लस 5 से भाग लगाएंगे अब 30 में, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 आया, 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी 12, है ना, 2 से गुणा कर ली 6 की, 6 दूनी 12। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद ध्यान से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं भी आ रहा है तो ध्यान से समझिए, है ना, और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना। इसका हो सकता है मैं अगला वीडियो बनाकर लाऊं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ लेते हैं,
75 में 70 को जोड़ेंगे फिर 12 को, है ना। तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 2 फिर 5, 7 हो गया, 2 5 7, तो 7 लिख लिया, है ना। अब देखिए 1 और 7 8, 8 7 15, तो 15 और बटे में हमारा कितना है 30, यानी 157/30, है ना। यही हमारा आंसर होगा 157/30। तो इस तरह से आपको करना है 3 भिन्नों का जोड़, है ना। 3 भिन्नों का जोड़ हो या 2 भिन्नों को आपने भी सीख लिया, नहीं 2 भिन्नों को भी जोड़ना सीख लिया, 3 भिन्नों को भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे 4 भिन्नों को जोड़ना, है ना। 4 भिन्नों को जोड़ना भी बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर क्या होंगी 4 भिन्न होंगी, है ना। एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए फिर भी एक सवाल हम देख लेते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे 4 भिन्नों को जोड़ना, है ना। 4 भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, इसका एक सवाल हमने ले लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, कोई दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटे की लाइन खींचेंगे, है ना। बटे की लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 3 2 5 का। जो भी बटे में संख्याएं होंगी आपका उनको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम लेंगे, चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 2 5 का। 4 3 और 2 और 5, 4 3 2 5, इसका लेंगे हम एलसीएम। इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए छोटी से छोटी संख्या से इसको लगाते हैं, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या, 2, 2 से लगाएंगे। 2 के पहाड़े में ये भी आता है 4, है ना। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी होता है 4, 3 नहीं आता है ऐसा ही। और 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार में, 2 एकम 2, और 5 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो 5 ऐसा ही, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर से लगाएंगे क्योंकि 2 रह गया है ना। तो 2 एकम 2, 3 ऐसा ही, 1 भी ऐसा ही, 5 भी ऐसा रही, है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, है ना। 3 यहाँ पर है, 3 से लगाएंगे, 2 के बाद 3 से, तो 1 ऐसा ही, 2 3 एकम 3, और ये 1 ऐसा ही, और 5 नहीं आता है तो 5 ऐसा ही। अब हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, तो 1 1 1 और 5 एकम 5, है ना। तो 1 1 आ गया लास्ट में। अब देखिए हमारा एलसीएम आ चुका है, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, इनकी गुणा करेंगे, भाई हमारा एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंजे 60, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, इनकी गुणा करेंगे 60, है ना। तो चलिए इसका एलसीएम हम लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 60 हम लिखेंगे इसके बटे में। तो चलिए इसके बटे में 60 हम लिखेंगे, है ना। तो कितना आया हमारा 60, तो 60 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 60 में। तो जब 4 से भाग देंगे 60 में, है ना, 4 से हमें भाग देना है 60 में, तो 60 में हम भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 15, है ना। 15 चौके 60। तो हम क्या करेंगे, 15 बार आएगा हमारा, 15 की गुणा ऊपर करेंगे, 15 गुना 75, 15 जो हमारा आया है इसकी गुणा करेंगे ऊपर 5 से, तो 15 पंजे 75, प्लस है तो प्लस। अब 3 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 3 दूनी होता है 6, है ना। 3 दूनी 6, तो 2 यानी 20 आएगा, है ना। जब हमें इससे यानी 3 से 60 को काटेंगे कितना आएगा, 20, है ना। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 20, 20 की गुणा करेंगे 2 से, तो 20 दूनी 40, प्लस है तो प्लस। अब 2 से भाग लगाएंगे 60 में, है ना। 2 से भाग लगानी है 60 में, कितना बार आएगा, यानी 2 3 या 6, 3 यानी 30 हो जाएगा, है ना। 2 से हम 60 को काटेंगे कितना बार जाएगा, 30, 30 की गुणा ऊपर 1 से करेंगे तो 30 ही रहेगा, है ना। 1 से करेंगे 30 ही रहेगा, प्लस। अब 5 से भाग लगाना है 60 में, तो जब 5 से भाग लगाएंगे 60 में तो 12 पंजे होता है 60, है ना। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12 बार आएगा। 12 की गुणा ऊपर 3 से करेंगे, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36। अब हम इसको जोड़ लेंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए जोड़ते हैं, 6 में 0 को तो 6 ही रहेगा, 0 6 ही रहेगा, 6 5 11, 11 का 1। अब देखिए हासिल हमारा 1 हो गया, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 1 4, हासिल वाला हो गया 4 यहाँ पर, है ना। 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 7 18, 18
और बटे में 60 यानी 181/60 है ना। यही हमारा क्या है आंसर आ गया 181/60। तो इस तरह से आपको जोड़ना है, चाहे 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 2 भिन्न हो, इसी तरह से आपको करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ा जाता है भिन्नों को, है ना। और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, आपको पढ़ाते रहें और आप अपना प्यार दिखाते रहें, है ना। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।